हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सजेशंस टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या सलाह है, क्या क्या करना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाए। ठीक है, जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में से है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है सजेशंस टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये पॉइंट्स लिखने हैं। मीनिंग और डेफिनेशन का ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है चेक ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो सरकार जो मर्जी करती रहे, अनएम्प्लॉयमेंट कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जॉब्स को क्रिएट करने की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पॉपुलेशन की बढ़ने की स्पीड है। इन इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, दैट इज, इसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू चेक द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो सरकार को पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लेने चाहिए। चेक ऑन पॉपुलेशन विल रिड्यूस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर जो पॉपुलेशन कम होगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। समझ गए बात? सिंपल वर्ड्स में अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। तो जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं सरकार को उनको टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फॉर दिस गवर्नमेंट शुड मेक क्लियर कट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। क्लियर कट होनी चाहिए कि कहाँ पे कब लॉन्च करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट होगा, कितने बंदों को जॉब्स मिलेंगी। द प्लानर्स शुड कोऑर्डिनेट एजुकेशन सिस्टम विद स्किल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो सरकार को एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा कि हमारे लोगों को ये स्किल्स चाहिए, हमें ये वाली जॉब्स क्रिएट करनी है और इसके हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, टाइम बॉन्ड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी विल हेल्प टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो टाइम बॉन्ड मतलब सरकार बताए कि इतने सालों में, हम अगले 5 सालों में, अगले 3 सालों में ये काम कराएंगे और इसके लिए इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी, और जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो बताएं भी कि कितने लोगों को जॉब्स मिली। थर्ड पॉइंट आ जाता है स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। आईटी सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन आर इकॉनमी। आईटी सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सबसे तेज़ बढ़ रहा है बल्कि देखा जाए तो। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट in the next few years this sector will emerge as the largest employer in the country। तो ये सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बन जाएगा पूरे कंट्री में। ठीक है, इट इंक्लूड्स कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स, टेलीकम्युनिकेशन, कॉल सेंटर्स एटसेट्रा, ये काम इसमें आ जाते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज, जिसको ITESP कहा जाता है, लाइक BPOs जो कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या KPOs जिसको नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है एटसेट्रा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विल एमर्ज। तो अगर IT सेक्टर को डेवलप करते हैं तो ऐसी जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ठीक है, ऐसे सेक्टर्स में भी जॉब्स बढ़ेंगी। आर गवर्नमेंट शुड फर्दर स्ट्रेंथन दिस सेक्टर टू सॉल्व एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो इस सेक्टर को फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, लोन्स वगैरह देने की ज़रूरत है, सब्सिडीज़ वगैरह देने की ज़रूरत है ताकि ये सेक्टर में भी ग्रोथ हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटिंग रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को एनकरेज करने के लिए सरकार सब्सिडीज़ वगैरह दे। फॉर सॉल्विंग रूरल unemployment problem, government should promote non-agricultural activities in the rural areas like infrastructural development, that is roads, irrigation projects, power generation, etc. सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे। Such activities will offer job avenues for rural population and will help to solve the seasonal unemployment। तो अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की सोचती है तो वो लोग जो फ्री बैठे हुए हैं ऑफ सीजन में या जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं उनसे फिर काम करवा के सड़कें बनवा ले और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर दे तो फ़ायदा हो गया ना, उनको भी नौकरी मिल गई और विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया। नेक्स्ट आ जाता है मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोर इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टर्स टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। तो FDI को एनकरेज करे सरकार ताकि बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आके यहाँ पे अपना जो है सेटअप करें सिस्टम। इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ विल क्रिएट जॉब एवेन्यूज़। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी उससे जॉब्स क्रिएट होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट शुड टेक मोर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट के बढ़ने से एक तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाएगी, ऊपर से लोगों को नौकरी भी मिलेगी। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स विल प्रमोट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द इकॉनमी। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी इकॉनमी में। एक्सपोर्ट सेक्टर
can also give direct employment to the persons engaged in foreign trade and indirect employment to persons engaged in production activities for making export products. तो एक्सपोर्ट सेक्टर के बढ़ने से वो लोग जो एक्सपोर्ट्स में काम करते हैं या एक्सपोर्ट सेक्टर से लिंक्ड है कहीं ना कहीं, उनको नौकरियां मिलेंगी। समझ की बात? तो कहने की बात है कि एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दो। चाइना इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल हेयर। इट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स एक्सपोर्ट्स टू सॉल्व इट्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अपनी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दी और एक्सपोर्ट वाले गुड्स बनाने शुरू कर दिए। उससे उनको तो नौकरी मिल गई, मगर जहाँ वो अपना सामान बेच रहे हैं उन कंट्रीज़ में नौकरियाँ खत्म हो गई। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। छोटी छोटी कंपनीज़ को एनकरेज करना चाहिए। SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैन बी सेटअप विद लेस कैपिटल, कम पैसे में खुल जाती हैं। सच इंडस्ट्रीज़ आर यूजुअली लेबर इंटेंसिव एंड दस क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादातर ये जो कंपनीज़ हैं वो लेबर इंटेंसिव तरीके से काम करती हैं क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें तो होती ही नहीं इनके पास, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ गो अ लॉन्ग वे इन रिमूविंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उन पर चेक रखा जाता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी ख़त्म किया जाता है। इन देयर slack season, farmers can supplement their income by engaging themselves in cottage industries। तो जब भी जो फार्मिंग है या फिर रूरल एरियाज़ में स्लैक सीज़न आता है, ऑफ सीज़न आता है, तब वो छोटी मोटी कोई कंपनी खोल के सीजनल काम कर सकते हैं जिससे कि उनको जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है मोर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया in the year 2018-19, 51.7% of the rural persons and 31.8% ऑफ द अर्बन पर्सनस वर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो भी आपको डाटा दिया हुआ है, इतने इतने परसेंट लोग रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम कर रहे थे। मोस्ट ऑफ देम आर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ज़्यादातर देखा जाए तो 51.7% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम एग्रीकल्चर सेक्टर में चल रहा है। बिसाइड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ट्रेड, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट एंड ट्रांसपोर्ट ट्रेड एट्सेट्रा। तो इन सेक्टर्स में भी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कई लोग कर रहे हैं, खुद का काम खोल रहे हैं, खुद का कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, होटल खोल लिया, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कर ली, ठेकेदार बन गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक लैंड, इरीगेशन, बेटर सीड्स, मैन्योर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, सरकार को उनको सब्सिडी देनी चाहिए या लोन्स वगैरह देने चाहिए ताकि वो छोटा मोटा अपना काम खोल सकें। मोर ओवर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज शुड बी गिवन फैसिलिटीज़ लाइक क्रेडिट, उनको लोन्स देना चाहिए जो शहरों में अपना काम खोलना चाहते हैं। मार्केटिंग करने के लिए उनको पैसा चाहिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए उनको पैसा चाहिए, तो सरकार सस्ते में लोन्स प्रोवाइड करे इन कामों के लिए। गवर्नमेंट शुड प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी एनकरेज करे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन एजुकेशनल सिस्टम। या एजुकेशन सिस्टम में चेंज की जरूरत है। हमें चाहिए टेक्निकल नॉलेज, वो दे रहे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। समझ की बात? एजुकेशन सिस्टम नीड्स कंप्लीट ओवरहॉलिंग, कंप्लीटली उसको चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशन शुड प्रोवाइड वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग सो दैट पीपल कैन परस्यू देयर ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए था यहाँ पे, ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैन फिट फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि वो खुद का कोई काम खोल सकें या फिर जो भी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाए ताकि वो कहीं ना कहीं सेट हो सके। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड करियर गाइडेंस ब्यूरो should be strengthened and the same should be brought closer to employment agencies। तो सरकार को यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोलने चाहिए। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जॉब के सेल्स, जो एम्प्लॉयमेंट सेल्स वगैरह हैं वो खोलने चाहिए ताकि लोगों को या स्टूडेंट्स को समझाया जा सके कि इस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं और आपको इस टाइप की एजुकेशन करनी पड़ेगी ताकि आपको जॉब्स मिल सके। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन इंडस्ट्रियल टेक्निक। एज फार एज पॉसिबल लेबर इंटेंसिव टेक्निक शुड बी एम्प्लॉयड इन बिग इंडस्ट्रीज़। ये थोड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है कि बिग इंडस्ट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराया जाए, भाई उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। समझ की बात? इंडस्ट्रीज़ विथ शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड शुड बी इस्टेब्लिश्ड। वो इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज किया जाएगा जो शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड है, मतलब जहाँ पे काम शुरू करना और ख़त्म करने के बीच में गैप कम हो। मोर स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर सच एज फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फुटवेयर, कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा। तो ऐसी जगह पे जोर दिया जाएगा जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा जनरेट हो, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो, जहाँ लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ इन पर्सनल सर्विसेज। तो सरकार को पर्सनल सर्विसेज में बढ़ावा देना चाहिए ताकि जितना ज़्यादा उनको एनकरेज करेगी सरकार, उतना ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड की स्कीम्स या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स बढ़ेंगी।
Increase in income of middle class households has led to increase in the demand for personal services like baby care, personal drivers, security, care of aged dependents, domestic workers, household governance and management, health अपकीप, ब्यूटी केयर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब से मिडिल क्लास की इनकम बढ़ी है तब से ये सारी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा इनक्रेज होकर सामने आई हैं। तो इन सारी जो पर्सनल सर्विसेज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए। इट कैन क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेस एजुकेटेड पीपल इन द इकॉनमी एंड प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू लेस स्किल्ड पॉपुलेशन। तो ये सारे काम जैसे घरों में आके लेडीज़ होती हैं काम करती हैं, मेड्स होती हैं काम करती हैं, और मतलब बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना, इस टाइप के जो छोटे मोटे काम हैं सरकार को एनकरेज करने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ शुड कम फॉरवर्ड to make well organized agencies for linking demand and supply side of workers in this regard। तो इस रिगार्ड में जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप है सरकार को उसको पूरा करने के लिए कोई एजेंसीज वगैरह बनानी चाहिए ताकि ये सारे के सारे जो जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब्स मिल सकें और जिनको लोग चाहिए काम करवाने के लिए उनको भी लोग मिल सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा कहा जाता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।